आगे बढ़ते महंगाई राहत कैंपों की सफलता के बाद कांग्रेस की नई पहल। कांग्रेस ने राजस्थान में लॉन्च की है नई गारंटी, जिनमें पहली गारंटी का जिक्र करते हैं। कांग्रेस ने आज पहली गारंटी, जिसको चुनाव में जीतने के बाद लागू किया जाएगा, इसको आप घोषणा भी कह सकते हैं। उन्होंने गारंटी दी है कि प्रत्येक गृहिणी को सालाना 10,000 रुपए मिलेंगे, परिवार में एक महिला को मिलेंगे। कांग्रेस सरकार बनने के पहले साल में ही हर गृहिणी को यह राशि दी जाएगी। इन गारंटियों से नए वोट बैंक को साधेंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। जबकि जो दूसरी गारंटी है, उस दूसरी गारंटी में कहा गया कि 1 करोड़ से ज्यादा परिवारों को 500 रुपए में गैस सिलेंडर दिया जाए। गांव में रहने वाले लगभग हर परिवार को 500 रुपए में गैस सिलेंडर मिलेगा। कांग्रेस सरकार 3 महीने से 76 लाख परिवारों को 500 रुपए में गैस सिलेंडर दे रही है, यानी कि इसमें लगभग 25 लाख से ज्यादा परिवारों को और इसका फायदा होगा अगर कांग्रेस की सरकार आती है। इसको आप गारंटी के साथ वर्तमान स्थिति में घोषणा भी कह सकते हैं, क्योंकि लागू ये चुनाव में आने के बाद कहा जा रहा है कि पहले साल से होगी। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी आज झुंझुनू के दौरे पर रही। अडावता में स्वर्गीय शीशराम ओला की मूर्ति का अनावरण उन्होंने किया। अडावता गांव में एक बड़ी जनसभा को भी इस दौरान उन्होंने संबोधित किया। शेखावाटी की धरती को शौर्य और बलिदान की कर्मभूमि उन्होंने बताया, और यकीनन वो है। उन्होंने कहा कि यहाँ के किसानों का देश सेवा में बड़ा योगदान है। देश को सबसे ज्यादा सैनिक झुंझुनू ने ही दिए। रोजगार को लेकर प्रियंका गांधी ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा, और प्रियंका गांधी ने कहा कि राजस्थान के युवा को उम्मीद थी सेना में भर्ती होकर देश की सेवा करेंगे, लेकिन केंद्र सरकार ने 4 साल की अग्निवीर स्कीम थमा दी उनके हाथों। अब युवा कह रहा है कि हम सेना में कैसे जाएंगे। धर्म की बात करने वालों की जवाबदेही अब खत्म हो गई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रदेश कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, सचिन पायलट इस दौरान मौजूद रहे, और सबने कांग्रेस सरकार की सफलताओं के साथ केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। तो अडावता के अंदर स्वर्गीय शीशराम ओला की मूर्ति का अनावरण किया गया, और इस दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सभा को संबोधित करते हुए क्या कहा, यह आपको बताते हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि हमने जनता को रोजगार की गारंटी दी है। हमारी सरकार आई तो गृह लक्ष्मी गारंटी देंगे, जिसके तहत परिवार की महिला मुखिया को 10,000 रुपए दिए जाएंगे। वो साल में 2 या 3 किश्तों में दे होंगे। इसके अलावा जरूरतमंदों को 500 रुपए में गैस का दायरा बढ़ाएंगे। हमारी योजनाओं की बदौलत सरकार रिपीट होगी, राज आएगा, रिवाज बदल जाएगा। हमारी योजनाओं की चर्चा पूरे देश में है। हमारी सरकार ने ओपीएस, आरटीएच, चिरंजीवी जैसी योजनाएं दी। कांग्रेस सरकार ने जनता से जुड़ी योजनाएं लाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। और यह मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अडावता में जनसभा को संबोधित करने के दौरान कहा। वहीं प्रियंका गांधी ने जनसभा को संबोधित किया, और खाटू श्याम जी और बालाजी की जय से संबोधन की शुरुआत प्रियंका गांधी ने इस सभा के दौरान। शाकंभरी माता की जय के नारे भी लगवाए प्रियंका गांधी ने, और कहा कि आपने इस प्रदेश को आगे बढ़ाया है। पूरे देश को आप पर गर्व है। देश और प्रदेश को चलाने वाले नेता में गहरी समझ होनी चाहिए। मैं यहां वोट मांगने बिल्कुल नहीं आई, आपकी जागरूकता मांगने आई। प्रियंका गांधी ने केंद्र सरकार पर भी निशाना साधा, और कहा कि केंद्र सरकार को सिर्फ उद्योगपतियों की चिंता है, जनता से उनको सरोकार नहीं है। युवाओं को रोजगार नहीं है, रोजगार के अभाव में युवा भटक रहे हैं। लखीमपुर खीरी में किसानों के आंदोलन को कुचला गया। आज आपको समझना पड़ेगा आपको किस नेतृत्व की जरूरत है। बिना विजन के विकास की कल्पना बेमानी होगी। किसानों का कर्जा माफ करने के लिए केंद्र के पास पैसा नहीं। कांग्रेस ने सबसे पहले महिला आरक्षण की बात की थी। 45 सालों में आज बेरोजगारी देश में चरम पर। महंगाई को कम करने के लिए प्रदेश सरकार ने राहत शिविर लगवाए।
ईआरसीपी को लेकर भी केंद्र सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया। ईआरसीपी राष्ट्रीय परियोजना बन जाती तो 13 जिलों को इसका फायदा होता, 13 जिले इससे लाभान्वित होते। राजस्थान 25 लाख का स्वास्थ्य बीमा देने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। 500 रुपए में गैस सिलेंडर राजस्थान में गहलोत सरकार ही दे रही है। 8 रुपए में जरूरतमंदों को सम्मान पूर्वक भोजन भी राजस्थान सरकार ही करवा रही है। अपने विवेक को जगाओ और संवेदनशील सरकार चुनो। कांग्रेस ने ही आपके बच्चों की शहादत को सलाम किया है। मैं भी शहीद की बेटी हूं, मुझसे ज्यादा इसको कोई समझ नहीं सकता। तो अपने विवेक को जगाओ और संवेदनशील सरकार चुनो, ये प्रियंका गांधी ने आज झुंझुनू के अडावता में सभा को संबोधित करने के दौरान कहा और उन्होंने अपना भी जिक्र किया और कहा कि मैं भी एक शहीद की बेटी हूं और मुझसे ज्यादा इसको कोई समझ नहीं पाया। वहीं आज जिले में आयोजित हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक आयोजित की गई। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बैठक के फैसलों की जानकारी दी और कहा कि किसानों को खाद पर सब्सिडी लगातार मिलती रहेगी। बैठक में किसानों के हित में फैसले किए गए। इस बार यूरिया की कीमत नहीं बढ़ेगी। कृषि भूमि को सिंचाई योजना से जोड़ा जाएगा। एनबीएस के तहत किसानों को सब्सिडी दी जाएगी। खाद की कीमत का किसानों पर असर नहीं पड़ेगा। वहीं टोक्यो में दिखेगी राजस्थानी संस्कृति की झलक। टूरिज्म एक्सपो जाटा के अंदर भाग लेने जापान पहुंचा अधिकारियों का दल। इस दौरान प्रमुख सचिव गायत्री राठौड़, संयुक्त निदेशक सुमिता सरोज, उप निदेशक दिलीप सिंह पहुंचे कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए जापान की राजधानी टोक्यो में 29 अक्टूबर तक होगा आयोजन। राजस्थान पर्यटन लगाएगा आयोजन में विशाल मंडप। राजस्थान पर्यटन उत्पादों की प्रदर्शनी और रोड शो का आयोजन होगा। राजस्थान और जापान के बीच परस्पर पर्यटन की पुरानी परंपरा चली आ रही है और उसी को आगे बढ़ाया भी जा रहा है। और अब बात करते हैं नौकरशाही की, जिसमें बड़े बदलाव की योजना बनाई जा रही है। अक्टूबर नवंबर के बीच चंडीगढ़, दिल्ली और जम्मू एंड कश्मीर के मुख्य सचिव सेवानिवृत्त। इसके मद्देनजर एचएमए नौकरशाही में बदलाव करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। माना जा रहा है कि लगभग 6 वरिष्ठ आईएएस, आईपीएस अफसरों के इस फेरबदल का हिस्सा बनने की उम्मीद है। हालांकि कुछ मामलों में दोनों सेवाओं में कार्यकाल विस्तार की भी संभावना है और यह संभवतः 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले आखिरी फेरबदल होगा। इसका असर 3 केंद्र शासित प्रदेशों के अलावा गोवा, अरुणाचल पर भी पड़ने वाला है। वहीं हिमाचल की तर्ज पर प्रियंका के हाथों में राजस्थान चुनाव प्रचार की कमान क्या वाकई में दिखाई देने लगी है। ये इसलिए क्योंकि 1.5 महीने में प्रियंका गांधी के राजस्थान में आज तीसरी सभा है। आज प्रियंका गांधी रही झुंझुनू के अडावता दौरे पर और झुंझुनू के अडावता में स्वर्गीय शिवराम ओला की मूर्ति का उन्होंने अनावरण किया है। इससे पहले आपको याद होगा टोंक के निवाई और दौसा के सिकराय में प्रियंका गांधी जनसभा को संबोधित कर चुकी। हिमाचल और कर्नाटक चुनाव में भी प्रियंका ने संभाली थी प्रचार की कमान। अब राजस्थान में भी प्रियंका गांधी दिख रही लगातार सक्रिय। गहलोत पायलट को एक मंच पर लाने में अहम भूमिका प्रियंका गांधी ने निभाई। महुआ मोइत्रा पर लग रहा पैसे लेकर सवाल पूछने का आरोप 18 साल पहले भी आया था। ऐसा ही एक मामला 11 सांसद हुए थे निष्कासित। डिजिटल पोर्टल कोबरा पोस्ट ने सांसदों का स्टिंग ऑपरेशन किया था। 8 महीने के स्टिंग में 56 वीडियो, 70 ऑडियो, करीब 900 फोन कॉल और पार्टी लाइन से अलग हटकर तमाम सांसदों ने पूछे थे 60 सवाल। इनमें बीजेपी के 6 थे, बसपा के 2 थे, राजद और कांग्रेस के एक सांसद शामिल थे। इनमें एक सांसद लोढ़ा राज्यसभा के थे और टीवी चैनल्स पर यह फुटेज चले थे। अगले साल 31 मार्च तक भारतीयों को श्रीलंका का मुफ्त वीजा है। पर्यटन कारोबार को बढ़ावा देने के लिए श्रीलंका का पायलट प्रोजेक्ट। भारत और 6 अन्य देशों के नागरिकों को श्रीलंका का मुफ्त वीजा दिया जा रहा है। रूस,
चीन, थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया और जापान इसमें शामिल है। श्रीलंका कैबिनेट ने वीजा की अवधि बढ़ाने की मंजूरी दी है। भारत सहित 7 देशों के नागरिकों को श्रीलंका का मुफ्त वीजा दिया जा रहा है। और बात करते हैं कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के इंटरव्यू की। मध्य प्रदेश की राजनीति में मुझे अपना प्रचार करने की जरूरत नहीं है, ये दिग्विजय सिंह ने कहा। उन्होंने कहा कि जब मुख्यमंत्री था तब भी सरकारी कार्यक्रमों में मैंने फोटो नहीं छपवाए। पोस्टर हो, बैनर हो, इन पर अपनी फोटो, नारेबाजी मुझे कभी पसंद नहीं रही। इस समय ड्राइविंग सीट पर कमलनाथ हैं और मैं उनके साथ खड़ा हूं। मैंने कभी नहीं किया राजनीति में धर्म का इस्तेमाल। कमलनाथ के पीछे रहने में मुझे कोई दिक्कत नहीं। रोडवेज में नई बसों की खरीद पर ब्रेक लग गया है। आचार संहिता के कारण बस खरीद प्रक्रिया पर रोक लगा दी गई है। रोडवेज ने 340 नई बसें खरीदने की करीब प्रक्रिया पूरी कर ली थी, लेकिन आचार संहिता के कारण फिलहाल खटाई में नई बसों की खरीद। हालांकि अनुमति के लिए रोडवेज प्रबंधन भेजेगा चुनाव आयोग को प्रस्ताव, लेकिन चुनाव आयोग से बस खरीद की अनुमति मिलने की उम्मीद लगभग ना के बराबर है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।